अगर आपका टारगेट सीएसई है और 2026 में 99 या 98 परसेंटाइल आ रहा है और आप सोच रहे हो कि टायर 2 एनआईटी मिल सकता है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर 2 एनआईटी सीएसई 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप की कि कितने परसेंटाइल पर रियल चांस बनता है ताकि आप कंपटीशन में सेफ रह सको। तो ये वीडियो गेस नहीं है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड और प्रैक्टिकल एनालिसिस पर बेस्ड है, तो एंड तक देखो, क्योंकि गलत कटअप एजम्पशन आपकी प्रिपरेशन और काउंसलिंग दोनों बिगाड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दो कैटेगरी पे। सबसे पहले बात करेंगे ओएस और दूसरा है हमारा एचएस। आप सभी ने, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है 2026 में, चाहे आप सेशन 1 का एग्जाम दे रहे हो अभी या फिर सेशन 2 के एग्जाम आप देने वाले हो, है ना, तो आपका जब रिजल्ट आएगा दोस्तों तो वहां पे आपको दो कटअप नजर आएगा, यानी दो रैंक नजर आएगा। एक आपका ओएस होता है, दूसरा आपका एचएस होता है। ठीक है, तो ओएस कोटा वो कोटा होता है जिसके बेसिस पे आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, जबकि एचएस कोटा के बेसिस पे आपको अपने ही स्टेट के किसी एनआईटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओएस और एचएस दोनों पर बात करने वाले हैं और मेनली जो हमारा टारगेट होगा वो सीएसई पे होगा, क्योंकि सभी का ये ड्रीम ब्रांच होता है, इसलिए हम मेनली यहाँ पे सीएसई पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर कि अगर आप एनआईटी दुर्गापुर में, है ना, एडमिशन लेना चाहते हो तो 2026 में कितना परसेंटाइल कम से कम आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम बात करें दोस्तों, ये परसेंटाइल की बात हो रही है और ये 2026 के लिए हम एक्सपेक्टेड परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये किसके लिए है, तो ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए जो ये परसेंटाइल है ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपका जो है 99.1 परसेंटाइल होना चाहिए सीएसई के लिए। और अगर आपका होम स्टेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे अगर आपका 98.4 परसेंटाइल आ जाता है 2026 में, है ना, इसके आसपास, तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन जो है सीएसई एनआईटी दुर्गापुर में होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी जमशेदपुर। काफी बढ़िया एक तरह से कहे तो टायर 2 एनआईटी इसमें बहुत अच्छा एनआईटी है दोस्तों, है ना, यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है ना, करोड़ों में पैकेज यहाँ पे देखने को बड़े आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप ओएस कोटा से हैं तो 99.2 परसेंटाइल यहाँ पे आपको सीएसई में एडमिशन के लिए कम से कम चाहिए 2026 में। और अगर आप एचएस है तो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो 99.1 परसेंटाइल के आसपास जो है दोस्तों आपको लेकर जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनआईटी भोपाल की। तो यहाँ पे ओएस कोटा से अगर आप हैं तो कम से कम आपको 99.2 परसेंटाइल के आसपास आपको लेकर आना पड़ेगा 2026 में सीएसई के लिए एनआईटी भोपाल में। वहीं अगर आप होम स्टेट के हैं, एचएस कोटा से है, तो 98.5 परसेंटाइल के आसपास जो आपको 2026 में लेकर आना है। ठीक है, तभी आपका जो सपना है ड्रीम ब्रांच यानी सीएसई में एडमिशन लेने का, वो सपना दोस्तों कहीं ना कहीं आपका पूरा होता हुआ जरूर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी जालंधर की। तो यहाँ पे अगर आप इस कोटा से हैं तो कम से कम आपका 99 परसेंटाइल होना चाहिए, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो कम से कम 98.1 परसेंटाइल के आसपास आपका जो है होना चाहिए, है ना, तभी जो है आपका जो ड्रीम ब्रांच है सीएसई वो आपका मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी आपका सपना जो पूरा हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर की। तो अगर एनआईटी हमीरपुर में आपका सपना है कि नहीं मेरा एडमिशन एनआईटी हमीरपुर में सीएसई में हो जाए और आप अदर स्टेट से हैं, तो फिर यहाँ पे आपको 98.5 के आसपास जो है परसेंटाइल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप होम स्टेट के हैं तो 98.5 यहाँ पे अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा, 98.5 या 4 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी सिलचर। तो कम से कम यहाँ पे अदर स्टेट के लिए यानी ओएस कोटा के लिए 98.9 परसेंटाइल के आसपास, है ना, और होम स्टेट के लिए 97.4 परसेंटाइल के आसपास भी अगर आपका आ जाता है तो आसानी से यहाँ पे सीएसई देखने को मिल जाएगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम बात करें दोस्तों ये ओपन कैटेगरी की बात हो रही है ना कि एससी एसटी कैटेगरी। तो ये एससी एसटी का ये जो परसेंटाइल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनआईटी रायपुर। तो अगर आप ओएस कोटा से हैं तो 98.4 के आसपास आपका होना चाहिए। ठीक है, वही अगर आप एचएस कोटा से हैं तो 97.5 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका 2026 में, है ना, आता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं दोस्तों जो है एडमिशन आपका सीएसई के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं एनआईटी पटना की, है ना। तो एनआईटी पटना की अगर आप हम लोग यहाँ पे बात करें
तो अगर आप अदर स्टेट यानी ओएस कोटा से हैं तो कम से कम आपका 98.3 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो 98 परसेंटाइल के आसपास जो है दोस्तों आपका होना चाहिए। यानी आप प्रॉपर बिहार के रहने वाले हो और एनआईटी पटना में ही सीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो कम से कम 98 परसेंटाइल के आसपास आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो परसेंटाइल है दोस्तों वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों का मार्क्स कम होता है लेकिन उनका जो पेपर होता है, शिफ्ट होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, जिसकी वजह से कम मार्क्स वाले का भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। और कभी कभी किसी शिफ्ट में पेपर बहुत आसान होता है, इजी मॉडरेट होता है, और बच्चे का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी उनका परसेंटाइल जो है बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है। यानी कभी कभी कम मार्क्स वाले का भी अच्छा परसेंटाइल देखने को मिल जाता है, और कभी कभी अच्छा मार्क्स वाले का भी परसेंटाइल कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट है, कम मार्क्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका परसेंटाइल जो अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर शिफ्ट का जो परसेंटाइल वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है उसके शिफ्ट के पेपर जो है वो कितना डिफिकल्ट है या कितना आसान है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एनआईटी मेघालय, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं और ओएस कोटा से आप हैं तो 97.8 के आसपास यानी आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो 95.9 में ही दोस्तों यहाँ पे आपको आसानी से सीएससी वगैरह देखने को मिल जाता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एनआईटीज हैं वो सारे न्यूअर एनआईटीज हैं, अभी हाल फिलहाल के एनआईटीज हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। तो इस वजह से कम परसेंटाइल में भी आपके जितने भी नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं वहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट आपको अच्छे टॉप एनआईटीज में जाना है तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा परसेंटाइल लेकर जो है आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी गोवा की। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं सीएससी में, है ना, और आप ओएस कोटा से हैं तो कम से कम आपका 98.6 के आसपास जो दोस्तों होना चाहिए, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो कम से कम 98.1 परसेंटाइल के आसपास जो आपका परसेंटाइल जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डाटा को देखने के बाद अब आपका यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टायर 2 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, सीएस के अंदर, है ना, सीएस में बच्चों, तो कम से कम आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअली आपने समझा क्या, है ना। यानी आपको अब यहाँ से फील आ रहा होगा कि आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो कितने परसेंटाइल तक आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, किस एनआईटी में आपका ऑप्शन बन सकता है, उसके हिसाब से आप चूज यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टायर 2 एनआईटीज के लिए, है ना, यानी टायर 2 एनआईटीज में अगर आप सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आप टारगेट रखिए कि आपका जो है परसेंटाइल 98 के आसपास हो, है ना। यानी 98 प्लस ही लेकर चले, ना कि उससे कम। 98 से अगर कम आते हैं तो फिर आपको, हमने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी न्यूअर एनआईटीज हैं या, है ना, तो उन्हीं सब में आपको जो एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, या ट्रिपल आईटीज वगैरह में आपको चांस मिल सकता है। बट अगर आप एनआईटी से ही प्रॉपर करना चाहते हैं कि नहीं हमको एनआईटी से ही सीएससी में करना है, ठीक है, तो फिर आपको कम से कम 98 परसेंटाइल के ऊपर जो है लेकर आपको आना है। कम से कम आपका मिनिमम अगर हम बात करें तो 98 परसेंटाइल होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक बात क्लियर रखो कि टायर 2 एनआईटी सीएससी कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है दोस्तों, है ना। ये भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है वो मांगता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा पीछे हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब अभी भी आपके पास स्कोप है ना, टाइम है, तो आप अपना एफर्ट लगा सकते हो। नंबर से डरना छोड़ दो, कंपैरिजन छोड़ो, है ना, और फोकस रखो सिर्फ एक चीज पर, तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट पर। जितना ज्यादा आप इंप्रूवमेंट अपने आप को करते जाएंगे, अगर मान लीजिए आप सेशन 1 में अपियर हो रहे हैं ना और बहुत अच्छा यहाँ पे आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा, तो सेशन 2, है ना। तो सेशन 2 में आपको धमाकेदार एकदम प्रदर्शन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेशन 1 में जैसे अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, उनको अपना बोर्ड भी देखना होता है, प्लस सेशन 1 का पेपर भी देखना होता है। तो कई बार बच्चे जो है बैलेंस आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, है ना। लेकिन अगर हम सेशन 2 की बात करें तो वो उस समय तक जो है आपका 12th का बोर्ड एग्जाम भी जो है खत्म हो चुका होता है, तो बच्चे काफी अच्छा ज्यादा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए यहाँ पे टारगेट आपका होना चाहिए कि दोनों सेशन में ही आप एग्जाम दें, क्योंकि जो भी रिजल्ट आपका बनेगा ना दोस्तों, वो दोनों सेशन को कंपेयर करके बनाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि सेशन 1 में आपने कर लिया तो सेशन 2 में नहीं, वो दोनों सेशन में जो अच्छा होता है उसी के बेसिस पे आपका जो यहाँ पर रैंक या जो भी है वो सारी चीजें आपका डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि अगर सेशन 1 आपका थोड़ा कम पड़ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपको सेशन 2 के लिए यहाँ पे तैयार होना
है ना। तो यहाँ आपको 2 महीने 2 से 2.5 महीने का टाइम मिल जाता है, तब तक आपका 12th का एग्जाम भी खत्म हो चुका होता है ना, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो इसलिए सेशन 2 पे भी आपको फोकस करना है। सेशन 1 दे रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सेशन 2 पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए जब वो काउंसलिंग में जाए तो उनको कम से कम इतना पता चले कि हमारा जो रैंक है या हमारा जो परसेंटाइल, उसके बेसिस पे कौन से एनआईटी में हमको कौन सा ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है, क्या हमारा जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे सीएससी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट करेगा। ठीक है, और ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, है ना, ये प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है बातें करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपका टारगेट कितना, सेशन 1 में आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ट्राई करेंगे कि आपको सही तरीके से प्रॉपर तरीके गाइड करने के लिए एक अच्छा सा वीडियो हम बना के आप सबों के लिए अपलोड करें। ठीक है।